ओम शांति। सुनते हैं व्यक्त बाप दादा के 17 जुलाई 69 के महावाक्य। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने एक अक्षर ऐसा बताया है, अगर उसकी स्मृति रहे तो अव्यक्त स्थिति सदा के लिए बन जाएगी। बहुत ही सुंदर बाबा ने और बड़ा सहज राज खोला है। और दूसरा, बाबा ने अपना बैंक बैलेंस चेक करने को कहा है और उसको बढ़ाने का क्या तरीका है। और तीसरा, बाबा ने आगामी आने वाला समय क्या होगा उसकी कुछ स्पष्टता की है। तो सुनते हैं बाप दादा के 17 जुलाई 69 के महावाक्य। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? हर वक्त अव्यक्त स्थिति में रहें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? इसके लिए एक अक्षर बताओ। तो फिर बाबा ने ही बताया, आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। अब अव्यक्त का अर्थ भी कहीं मूंझते हैं, शायद आत्ममानी और है, व्यक्त और। आज बाबा ने स्पष्ट किया, आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। अरे भाई, अव्यक्त शब्द ही क्लियर करता है। अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हो सकता, ना देखा जा सकता, ना उसे कोई काटा जा सकता, ना गलाया जा सकता। तो आत्मा है ना, जिसे ना देख सकते पर कर्म सब कर रही है। तो आत्ममानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ये है आत्मिक अव्यक्त स्थिति में टिके होने की निशानी। एक सेकंड में आत्मा सामने आते आप परख लेंगे उसका आदि मध्य अंत। फिर बाबा ने कहा, तो पहली बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखें जिससे आत्मिक अव्यक्त स्थिति बन जाए। तो बाबा से सुनिए अब, वो है अपने को मेहमान समझना। मेहमान, अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। एक शब्द है मेहमान, बस। मैं थोड़े समय का मेहमान इस शरीर में बैठा हूँ, ये हर वक्त याद रखो। बस उड़ा की उड़ा, बाबा जैसे आता है ना, उड़ा की उड़ा, ऐसे ही समझो मैं बाबा की तरह आया और उड़ा की उड़ा। ये तो मेरा थोड़े टेम्परेरीली, जैसे बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा, मैंने टेम्परेरी लिया हुआ है, ये भी टेम्परेरी लिया हुआ है। तो बाबा कहते कि बच्चे थोड़े समय के लिए समझ के अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगा। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता, कभी भी लगाव नहीं होता मेहमान का किसी के साथ। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। बाबा कहते मेहमान है ना, शरीर में भी मेहमान समझ के सारा दिन चलो और पुरानी दुनिया में भी मेहमान समझ के चलो। तो बाबा ने कहा, मेहमान का किसके साथ लगाव नहीं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगन रखें, लगन ही नहीं फिर तो कोई। सिर्फ थोड़े समय के लिए शरीर काम में लाना है। कितना सुंदर बाबा ने अभिव्यक्ति की कि शरीर में बैठे हैं और ये सोच के कि मुझे थोड़े समय के लिए शरीर को काम में लाना है। वैसे तो मैं मेहमान हूँ, अपने घर से आया हूँ, क्या स्टेज बन जाती है इससे। तो बाबा ने कहा, जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। यह जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो उसका कारण यही है, जो अपने को मेहमान नहीं समझते। हाँ, हम समझते ही नहीं मेहमान, तो फिर व्यक्त भाव तो आएगा ही ना।
व्यक्त भाव तभी आता है, बाबा ने कहा केवल छोटा एक ये अक्षर याद कर लो और इसके स्वरूप बन जाओ, फिर तो कभी भी आप व्यक्त भाव में आएंगे ही नहीं और स्टेज अव्यक्त इतनी जल्दी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें खत्म हो जाएं। कहीं कहते हैं ना, क्या करें मेरे बच्चे नहीं मानते, मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई, मेहमान नहीं समझते, ये अधिकार समझते। मेरे बच्चे मेरी नहीं मानते, मेहमान समझो ना। तो ये सब बातें बाबा ने कहा खत्म हो जाएंगी फिर बच्चे। फिर बाबा ने कहा अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। हाँ, आजकल कोरोना पीरियड में सब नोट कर रहे हैं ना कितना बैंक बैलेंस है। अगर साल और कोरोना चलता रहे, काम चलता रहेगा, जिनके पास बैंक बैलेंस है मौज से चल रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को रूहानी बैंक बैलेंस भी बड़ा ध्यान रखना है, नोट रखना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है, ये एक चेक करो। जितना कमाते उतना खाते, कुछ जमा भी होता है। टोटल हिसाब निकाला है कि कितना जमा किया है, तो हमें जमा करना है। फिर बाबा ने कहा अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। हाँ, बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है ना। मधुबन से भी आया 6 महीने का राशन, 6 महीने का सब कुछ घर में होना चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे तो इतना बैलेंस तो हो कम से कम जो खुद संतुष्ट रहें। फिर आगे आने वाले टाइम के बारे बाबा ने अवेयर किया है। बाबा ने क्या कहा, ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से भीख मांगेंगे। ऐसा टाइम आने वाला है जो आप लोगों से भीख मांगेंगे, दुनिया भीख मांगेगी। ओहो, जो बड़े बड़े रईस भी हैं, बड़े बड़े वो भी भिखारी बन जाएंगे कि ये देवियों से ही कुछ मिलेगा, इन देवताओं से, देवी देवताओं से, रूहानी शक्तियों से ही कुछ मिलने वाला है और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सब तरफ से आज खत्म हो जाएगी। वो टाइम आता जा रहा है, जल्दी वो टाइम आने वाला है। तो बाबा ने कहा ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से भीख मांगेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आप सभी के 1 सेकंड की दृष्टि के, अमूल्य बोल के भी प्यासे होंगे। इतने प्यासे होंगे कि कुछ बोलो तो सही, हे महान आत्मा कुछ दृष्टि तो दो। प्यासे, लाइनें लग जाएंगी एक एक बच्चे के सामने। वो टाइम आने वाला है, दृष्टि लेने के लिए लाइनें लग जाएंगी। बोलने के लिए भी बहुत बोल, कुछ तो सुनाओ। अभी कितने महारथी भाई बहने, हाँ, हम सभी को कैसा अनुभव होता, कहीं कितना मैसेज आते रहते कि बस वो 5 मिनट 3 मिनट बात करना है, 5 मिनट करना है। तो उनकी इच्छा होती है कुछ बोलें तो सही, लेकिन बाबा ने कहा पूरा करना पड़ेगा मनों की भावना। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। तो हाँ, जमा होगा तो फिर ये कर पाएंगे, जमा का खाता नहीं होगा फिर क्या कर पाएंगे। इसलिए अभी टाइम मिला हुआ है, खूब जमा करो, योग करो, तपस्या करो। बाबा की मुरलियाँ साकार में क्या करके दिखाया, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए। साकार बाबा की बात सुना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की। भूल भल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचो। अभी आप तो रचयिता हो ना, आपके एक एक रचना के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना बहुत पड़ता है। तो ये बाबा ने कहा अब अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है? अब बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने अपनी रचना देखी है?
तो बाबा ने कहा कितनी रचना है, छोटी है व बड़ी है, बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, उस हिसाब से कह देते हैं। एक एक सितारे की कितनी रचना, ये जो कहावत है एक एक सितारे की कितनी रचना है, ये बाबा ने कहा ये जो है रिजल्ट बाबा ने कहा देखते हैं। जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा, यहाँ रचना उतना बड़ा राज्य। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो। रचयिता तो सभी हैं, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेवारियां भी बड़ी हैं। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।